नमस्कार भाइयों, आज की जो वीडियो होगी वो बहुत ही सीरियस मैटर पे होगी क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हंटेड कार के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में सुनने के बाद आप लोग कार चलाना तो छोड़ ही दो। आप लोग अगर कार चलाते हो, आपके पास कार है, आप लोग अपनी कार को यूज़ करते हो, अपनी कार से कहीं जाते हो घूमने के लिए, और ये स्टोरी सुनने के बाद अगर आप लोग कार चलाओगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर रहेगा कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए जो स्टोरी में हुआ था। आप लोग ध्यान से ये वीडियो देखना। अगर आप लोग हॉरर लवर हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, बट इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी क्योंकि यार ये जो वीडियो है ये एक सच्ची घटना पे है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप लोग स्टोरी ना समझें, किसी का दर्द समझें। बस आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी को कितना दर्द हुआ है एक हंटेड कार से, और ये हंटेड कार कैसे बनी, और मैंने हंटेड कार इसका टाइटल क्यों रखा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। बस आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा। किसी के साथ में इतना बुरा नहीं होना चाहिए जितना बुरा इस स्टोरी में इस लड़के के साथ हुआ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरी देखना अच्छा लगता है और अच्छा लगता है कि आप लोग हॉरर स्टोरी देखो और आपको भी मतलब कि कुछ अच्छा देखने को मिले, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, वो भी भाई देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। शायद वो भी हॉरर लवर हों, या फिर हॉरर लवर नहीं है तो उनकी फाड़ने के लिए ही इस वीडियो शेयर कर दो उनके पास। क्या पता वीडियो देख के उनकी फट जाए और आप लोगों को गालियां दे वो। एनीवे, छोड़ो इन सारी बातों को, हम स्टोरी पे आते हैं। एक 2002 मॉडल की कार होती है, मतलब 2002 में वो लॉन्च हुई थी और किसी ने ख़रीद ली। तो पता नहीं कौन ने किसने वो ख़रीदी थी वो गाड़ी, लेकिन 2011 में वो मतलब पुरानी हो गई थी, बहुत साल पुरानी हो गई थी। तो 2011 में किसी मेरी तरीके के लड़के ने वो गाड़ी ले ली, लेकिन उससे पहले उस गाड़ी से कोई हादसा हुआ था जो कि बेचने वाले ने उस लड़के को नहीं बताया। बाद में पता चला था, लेकिन बेचने के टाइम पे कौन बताता है कि भाई मेरी कार में ये प्रॉब्लम है या मेरी कार में वो प्रॉब्लम है, कोई नहीं बताता। तो कार ले ली, सस्ती मिल रही थी तो ले ली, लेकिन अब सस्ती, आप लोगों को पता है सस्ती चीज़ें कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती हैं। तो क्या होता है कि वो कार ले लेता है, अपने घर पे आता है और अपनी सिस्टर से पूजन वूजन करवा देता है, सारा काम करवा देता है। उसके बाद कुछ दिन तक, लगभग 10 दिन 15 दिन तक वो कार अच्छी चलती है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। वो एक बार उससे ट्रिप भी करके आया था, अपने ऑफिस भी वो लेके जा रहा है और घर के काम भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन 10-12 दिन बाद उसको एक प्रॉब्लम मतलब कि ऐसी फेस होती है, लेकिन मतलब वो प्रॉब्लम फेस तो होती है उसे, लेकिन वो ना उस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेता है। और वो प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। वो गाड़ी चला रहा होता है और गाड़ी चलाते चलाते एकदम से गाड़ी ब्रेक लेने लगती है। आपको पता है ना, जब ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी स्लो होती है, ज़्यादा तेज़ ब्रेक मारते हैं तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है गाड़ी। तो ऐसे ही अपने आप ही वो गाड़ी ब्रेक लेने लगती है। वो ब्रेक पेडल की तरफ देखता है तो ब्रेक पेडल जो है वो ऑटोमेटिकली दब रहा है। समझ रहे हो, मैं डायरेक्टली कहानी पे इसलिए आता हूँ कि आप लोग बोर ना हो। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने जो कहानी बताने से पहले 10 मिनट तक पका के रखते हैं, 35-35 मिनट की कहानी बनाते हैं। तो ये कहानी 35-35 मिनट की जो होती हैं ये इतनी सीरियस नहीं होती हैं, और ना ही ये शायद सच्ची होती हैं। सच्ची कहानी होती हैं वो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं। ब्रेक पेडल दब रहा है ऑटोमेटिकली, उसने आंखों से देखा दब रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई दबा रहा है, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा है, ना कोई हवा चल रही है, ना उसे कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन वो दब रहा है। तो वो इसको सीरियस नहीं लेता है। वो सीरियस क्यों नहीं लेता है? वो समझता है कि गाड़ी पुरानी है तो शायद कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। तो उसने गैराज वाले को दिखाया, जाके गैराज वाले से बोला कि ऐसे ऐसे इसमें ये प्रॉब्लम हुई है, ब्रेक अपने आप लग रही है, पेडल अपने आप दब रहा है। तो उसने ये चीज़ चेक की, बोनट खोला, उसका ब्रेक पेडल चेक किया, उसमें ऑयल वगैरह भी चेक किया। सारी चीज़ें चेक करने के बाद फाइनल डिसीजन ये था कि भाई आपकी गाड़ी तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये ब्रेक पेडल ऐसे नीचे कैसे जा सकता है। उसने स्प्रिंग भी चेक की थी। ब्रेक पेडल के नीचे एक स्प्रिंग होती है, जो ब्रेक पेडल को ऐसे दबाते हैं तो स्प्रिंग उसको ऊपर खींच के लेके आती है। तो उसने स्प्रिंग भी चेक की, स्प्रिंग भी ठीक थी, सारी चीज़ें ठीक थी। तो वो कंफ्यूज हो गया कि ये ऐसा हुआ कैसे, लेकिन उसने सीरियस कुछ नहीं लिया। गैराज से वो अपनी गाड़ी लेके सीधा घर आ गया। घर पे भी उसने बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे ही टाइम कटता रहा, 2 दिन 3 दिन कटे। तो एक दिन उसने ये प्लान बनाया कि मैं गाड़ी लेके अपने दोस्तों के साथ में कहीं घूमने जाता हूँ। अब ये जो एक्टिविटी होती है ना,
ये जो एनर्जी होती है, नेगेटिव ऊर्जा जो होती हैं, ये लेडीज़ लोगों के साथ होती हैं तब कम असर दिखाती हैं, लेकिन दोस्त लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा असर दिखाती हैं। तो अभी मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। वो उसने अपने फ्रेंडों के साथ में मतलब कि घूमने का प्लान बना लिया, कॉल वॉल कर दी कि वहाँ पे चलना है, ऐसे चलना है, इतने दिन का टूर रहेगा और सबको इतना इतना पैसा मतलब कि खर्च करना है। तो सब ने बोला ठीक है भाई, रेडी हो गए सब लोग। अब जिस दिन घूमने की बारी थी, मतलब जाने की बारी थी घूमने के लिए, उस दिन सब ने पैसे इकट्ठे किए, गाड़ी में तेल वेल भराया और सब ने अपने एक एक दो दो जोड़ी कपड़े ले लिए और घूमने के लिए निकल गए। और घूमने भी वो कहाँ गए थे? राजस्थान की तरफ। अब आप लोग खुद ये सोचो कि राजस्थान में मतलब घूमने की जगह है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे कौन जाता है? वो गर्मियों के टाइम पे राजस्थान की तरफ घूमने के लिए निकल गए। अब भाई रास्ते में जाते टाइम वो लगभग ऐसा चले होंगे 150-200 किलोमीटर चले होंगे। अब 150-200 किलोमीटर के दूर जाने के बाद में उनको लगती है भूख, और भूख लगने पे भाई वो गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं किसी ढाबे पे गाड़ी रोकते हैं और खाना खाते हैं, फिर चलते हैं या फिर कहीं आराम करेंगे किसी होटल वोटल में कमरा लेके। तो उसने बोला, जो गाड़ी चला रहा था, कि ठीक है भाई। उसको एक ढाबा दिखा दूर से, उसने गाड़ी रोकने के लिए गियर डाउन किया और ब्रेक मारने की कोशिश की, तो क्या हुआ? ब्रेक ही नहीं लगी। अब आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि गाड़ी बिल्कुल सही सलामत है, ब्रेक सही है, एक्सीलेटर सही है, क्लच भी सही है, गियर भी सही है, सब कुछ सही है, टायर भी सही है, तो ब्रेक क्यों नहीं लगी? सोचने वाली बात है ना। अब जब ब्रेक वो मार रहा था ना, तो इत्तेफाक से ना शीशे में उसकी नज़र जाती है, तो बैक सीट पे जो 3 लोग बैठे हुए थे उसके पीछे जो डिग्गी थी, डिग्गी में उसे एक भयानक चेहरा दिखता है, भयानक चेहरा दिखता है। और वो कुछ सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए दिखता है और वो उसे डर, एकदम से वो डर जाता है। अब जो भयानक चेहरा दिखने के बाद में जब वो गायब होता है ना, तो उसने जब ब्रेक इस तरीके से दबा रखी थी कि लग ही नहीं रही थी, तो वो ब्रेक एकदम से ऐसे लगती है, गाड़ी पूरी घूम जाती है। जब तक वो भयानक चेहरा उसे दिखा तब तक ब्रेक नहीं लगी, लेकिन भयानक चेहरा जैसे ही दिखना बंद हुआ, ब्रेक इतनी तेज़ लगी कि गाड़ी पूरी घूम गई, पूरी सड़क पर ऐसे गोल गोल। तो उसने गाड़ी रुकी, जैसे उन्होंने चैन की सांस ली तीनों चारों दोस्तों ने, और गाड़ी को ढाबे पे लगाया और वो बात करने लगे। उसने, जो गाड़ी चला रहा था, उसने बोला कि भाई मैंने ऐसे ऐसे देखा है और मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो तीनों दोस्तों ने मिलकर बोला कि अरे भाई, ये तेरी ही गाड़ी है और तू ही ऐसे बोल रहा है कि मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा। तू ही नहीं जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे तेरे साथ, मतलब इस गाड़ी में जाके। तो उसने बोला कि किसी भी तरीके से इस गाड़ी को टो करके भिजवा दो, वापस हम घर चल रहे हैं, हमें इस गाड़ी में नहीं जाना है। और गाड़ी ऐसे ऐसे, मैंने उस टाइम पे ब्रेक मारने की, मतलब ब्रेक अपने आप लग रही थी, मैंने गैराज में, ऐसा पूरी उसने बात बताई अपनी। उसके बाद के उसके दोस्तों ने क्या डिसीजन लिया कि चल हम बस से या फिर किराए से, मतलब कि हम अपने घर निकल जाएंगे, गाड़ी को टो करवा लेंगे। तो ये डिसीजन लिया, लेकिन क्या होता है कि गाड़ी टो करने वाले जब आते हैं ना, तो गाड़ी का डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, वो खुलता नहीं है, चाबी से भी नहीं खुलता है। अब गाड़ी का डोर लॉक हो गया, स्टीयरिंग लॉक हुई पड़ी है, तो कैसे आप टो करके ले जाओगे? या तो पूरी गाड़ी उठा के रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो, गियर में लगी हुई है गाड़ी, तो लॉक नहीं खुल रहा है। और उसने बोला ठीक है, मैं चाबी से ट्राई करता हूँ। मतलब पहले तो वो ट्राई कर रहा था लॉक को वैसे उससे, रिमोट से, तो रिमोट से नहीं खुला, तो उसने क्या कहा, चाबी डोर में लगाई, ऐसे खोला तो खुल गया। अब जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसके मुंह पे एक ऐसी हवा लगती है, जैसे मान के चलो कि किसी ने फ़ैन चला दिया हो बहुत तेज़, उसके मुंह पे ऐसे हवा लगती है, और उसको हल्की सी एक आवाज़ आती है कि छोड़ दे, इस तरीके से, छोड़ दे। अब आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि उसकी डर का, उस लड़के की डर की क्या सीमा रही होगी कि जब उसने ये चेहरा भी देख लिया, आवाज़ भी आ गई, मुंह पे हवा भी लग गई, इससे ज़्यादा डर कहाँ मिलेगा किसी को। अब उसने जब ये सोचा कि दिन का टाइम है, अभी हो ही क्या सकता है, तो उसने पीछे देखा, सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि भाई जल्दी करो, टो करके 150-200 किलोमीटर जाना है। तो वो अंदर गया, स्टीयरिंग लॉक करने लगा, तभी एकदम से उसके पैर जाम हो जाते हैं, मतलब उसके पैर ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने पकड़ लिए, और वो बोल नहीं पाता है, वो ऐसे करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। और वो सारे लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है इसमें। और जब उसका एक दोस्त आता है, खिड़की खोलता है ना, सब खत्म, पैर से हाथ जो पकड़ रखे थे वो हाथ गायब, मुंह से भी मतलब कि जो जबान उसकी बंद कर रखी थी वो भी गायब, बोलने लगा वो। और उसने एकदम से बताया कि अभी मेरे किसी ने पैर पकड़ लिए थे और मुंह भी बंद कर दिया था, मैं बोल नहीं पा रहा था। अब यार तुम ये सोच के देखो कि जिसके साथ 3-3 बार और सिमिलर घटना घट जाए,
एक ही गाड़ी में 3 बार अगर घटना घट जाए तो वो इंसान उस गाड़ी को रखेगा? वो उसे फ्री में दे देगा, भाई मुझे नहीं चाहिए ले जाओ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो टो करते हैं गाड़ी को, घर पे लेके जाता है, गैरेज में दे के जाता है, ऐसे हुआ था कि भाई इसका ब्रेक फेल हो गया था, फिर एकदम से ब्रेक लग गया था। गैरेज में भाई फिर से चेक होती है गाड़ी, और गैरेज में चेक होने के बाद गैरेज वाला क्या बोलता है कि गाड़ी बिल्कुल सही है, वो घर चला जाता है। गाड़ी वाला जो भाई होता है वो घर चला जाता है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, वो भाई गुड़गांव का है, राजीव उसका नाम है, और उसने ही पर्सनल मुझे ये स्टोरी बताई है। बताते टाइम उसके रोंगटे तो खड़े थे, लेकिन फिर भी उसने मुझे बताई ये स्टोरी। अब आगे सुन लो। गैरेज से वो घर आ जाता है, और घर आने के बाद में वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि भाई गाड़ी तू ले आइयो, अपने घर पे खड़ी कर लियो या फिर मेरे घर पे खड़ी कर दियो, पर गाड़ी तू लेके आएगा। तो समझ सकते हो उसके बाद क्या हुआ था। वो गाड़ी लेने के लिए गया और वो कभी वापस नहीं आया। फिर गाड़ी तो आई पर वो वापस नहीं आया। पता है क्यों? गैराज से वो गाड़ी लेता है, और जब कोई नया इंसान गाड़ी चलाना सीखता है ना, तो उसको भगाने का बहुत शौक होता है। तो राजीव ने मुझे ये तो नहीं बताया कि गाड़ी में उसके साथ हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। बस इतना बताया कि वो गाड़ी लेके आ रहा था, और आपको पता है गुड़गांव थोड़ा पहाड़ी एरिया है, तो वो गाड़ी लेके आ रहा था। गाड़ी जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो पहाड़ से गाड़ी गई। वो लड़का आज तक नहीं मिला, और जो गाड़ी है उसका मलबा उन्होंने वहाँ से समेटा, वो लेके आए। और जब गाड़ी का मलबा वो लेके आए तो उसकी जो मौसी थी ना, लड़के की, राजीव की जो मौसी थी, वो किसी तांत्रिक को, किसी अघोरी, पता नहीं कौन तांत्रिक अघोरी, कुछ भी कह लो, बाबा जी कह लो, कुछ भी कह लो, वो उनको जानती थी। तो जो गाड़ी का मलबा है वो सारा का सारा घर के बाहर उन्होंने रखवा लिया और उस तांत्रिक को बुला लिया। जब तांत्रिक वहाँ पे आया तो गाड़ी को देखते ही उसने बता दिया कि ये गाड़ी बहुत खतरनाक है। आज से मतलब 2012-13 की बात है, तो ये आज से 7 साल पहले, यानी कि गाड़ी को लेने के 3-4 साल बाद, इस गाड़ी के अंदर एक लेडीज की हत्या हो गई थी। और लेडीज की हत्या कैसे कैसे हुई थी वो तो बताया नहीं, लेकिन लेडीज की हत्या हो गई थी, और वो इसी गाड़ी पे मतलब मंडराती रहती है, इस गाड़ी पे ही रहती है। और वो नहीं चाहती कि इस गाड़ी को कोई अनजान आदमी या कोई अलग आदमी चलाए। इस गाड़ी को बस वही चला सकता है जिसकी ये गाड़ी पहले से है। तो अभी इसका मलबा है, ये बेच दो, इसको बनवाने की कोशिश मत करो, और इसे मैं भी ठीक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और काफ़ी टाइम पुरानी भी है। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि उसने 10-12 दिन गाड़ी चलाई थी, उसके बाद पता चला उसे कि इस गाड़ी पे ऐसे ऐसे एंटिटी है, नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भूत प्रेत का साया है। तो उसको कैसा लगा होगा? अगर यही आपके साथ होता तो आपको कैसा लगता? तो भाई वो आज तक भी डरा हुआ है और वो अपनी गाड़ी में नहीं बैठता है। आप लोग भी अपनी गाड़ी में बैठोगे लेकिन नई खरीदोगे तब। तुम आप किसी से पुरानी गाड़ी खरीदोगे ना, तो आपको भी भाई ऐसा लगेगा कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यार पुरानी जो गाड़ी होती है ना, उनके बारे में हमें क्या पता, सामने वाला बताएगा थोड़ी कि ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, गाड़ी में वो प्रॉब्लम, कोई नहीं बताता यार। अपनी इस चीज़ को सब सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी सेल हो जाए, ठीक है। तो ये गाड़ी की घटना थी, ये गाड़ी की कहानी थी, और इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम हंटेड कार रखा है। और ये जो आप लोगों को मैंने कहानी बताई है, ये कहानी गुड़गांव के राजीव नाम के लड़के की है। और वो लड़का बेचारा आज तक भी गाड़ी में बैठने से डरता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी है जो सच्चाई है, जो सच्चाई से रिलेट करती है। ऐसी हवा में कहानी नहीं चाहिए, सच्चाई से रिलेट करती है। या फिर आपकी यारी दोस्ती रिश्तेदारी में कोई ऐसा, जिसके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपको अपनी मेल आईडी दूंगा, मेल आईडी पे आप लोग मुझे कहानी शेयर कर सकते हो। बाकी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बता देना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।